नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है आशुतोष मांडके और आप देखना शुरू कर चुके हैं डायनामिक इम्पल्शन। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे 23 अप्रैल 2024 के करंट अफेयर्स की। और अब जब आपने वीडियो के थंबनेल पर क्लिक करते हुए वीडियो देखने की शुरुआत कर ही दी है तो अंत तक जुड़े रहिएगा, क्योंकि आप सभी लोग जानते हैं कि ज्ञान को कभी भी अधूरा नहीं छोड़ना चाहिए। इसी बात के साथ हम शुरू कर रहे हैं आज की इस वीडियो को आज की पहली जानकारी के साथ। हाथ में कॉपी और पेन ले लीजिए, शुरू करते हैं वीडियो को पहली जानकारी के साथ में। तेलंगाना के पुरातत्वविदों ने 3 उल्लेखनीय स्थलों का पता लगाया है। तेलंगाना में 3 उल्लेखनीय स्थलों का पता लगाया गया है जिनमें से प्रत्येक क्षेत्र के प्राचीन इतिहास के विशिष्ट अंतर्दृष्टि प्रदान करता है। क्या है? इन खोजों में घने जंगलों के भीतर बसे 200 से अधिक महापाषाण स्मारक, अद्वितीय स्थापत्य शैली को प्रदर्शित करने वाला एक लौह युग का महापाषाण स्थल और प्राचीन कलात्मक अभिव्यक्तियों को प्रकट करने वाली 2 रॉक कला स्थल शामिल हैं। बेहद ज़रूरी जानकारी है, ज़रूर इस बारे में पढ़ लीजिएगा, है ना। यदि आप इस चीज़ को देखें तो ये कहीं ना कहीं पे यहाँ पे जो शब्द आ गया ना, महापाषाण स्मारक और महापाषाण, ये इसको और इम्पोर्टेंट बनाता है। ठीक है, ज़रूर पढ़िए। आगे बढ़ते हैं। कर्नाटक के कोडागू ज़िले में अपनी प्राकृतिक सुंदरता के लिए प्रसिद्ध लक्ष्मण तीर्थ नदी भीषण सूखे और भीषण गर्मी के कारण भेंट चढ़ गई है। काफ़ी ज़रूरी जानकारी एक्चुअली है। देखिए, कुट्टा के जंगलों से निकलकर यह कावेरी नदी में विलीन होने से पहले लगभग 180 किलोमीटर तक फैली हुई है ना। हालांकि इस वर्ष नदी पूरी तरह सूख गई है और ये बहुत गहरा जल संकट बन गया है। बहुत मुद्दे वाली बात है ये, है ना। अहम मुद्दा होना चाहिए ये। अगर आप सोचें, ये कहीं ना कहीं एक तो जलवायु परिवर्तन का भी मुद्दा है, पूरी नदी का सूख जाना मतलब वो एक मैदान हो जाना। तो ये आप अगर इस चीज़ को समझें तो ये एक बहुत सीरियस कंसर्न है ना। चलिए जी, आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगली जानकारी। भारतीय बाजार में अपनी ब्रांड उपस्थिति और जागरूकता बढ़ाने के लिए एक रणनीतिक कदम में फ्रांसीसी कार निर्माता कंपनी है सिट्रोएन। अगर नाम सुना हो आपने, इन्होंने क्रिकेट के दिग्गज महेंद्र सिंह धोनी को अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है। हाल ही में जो कंपनी है सिट्रोएन, इसने MS धोनी को अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है। स्टेलेंटस समूह की कंपनी, जो उस प्रतिस्पर्धी भारतीय यात्री वाहन बाजार में अपेक्षाकृत नई प्रवेशी है ना। अभी आई है। इसका लक्ष्य इस सहयोग के माध्यम से अपने ब्रांड पहचान को मजबूत करना है और ज़्यादा इसको, है ना, आगे बढ़ाना है। जो एक रहता है हर कंपनी का, एक जो उद्देश्य होता है वो यही होता है कि इसको और ज़्यादा आगे बढ़ाया जा सके। काफ़ी ज़रूरी जानकारी है, थोड़ा पढ़ लीजिएगा इस बारे में, ज़्यादा पढ़ने की आवश्यकता उतनी नहीं है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगली जानकारी। एक उल्लेखनीय उपलब्धि में महज 17 साल की उम्र में भारतीय शतरंज प्रतिभा डोमराजू गुकेश, अगर नाम इनका सुना हो आपने, अब तक मेरे ख्याल से तो सुन ही लिया होगा। इन्होंने FID फाइट कैंडिडेट्स टूर्नामेंट जीतकर इतिहास रच दिया है। जाहिर तौर पर बहुत ज़रूरी जानकारी है। विश्व शतरंज चैंपियनशिप के इतिहास में अब तक के सबसे कम उम्र के चैलेंजर बन गए हैं, है ना। इतना ही नहीं, गुकेश यह प्रतिष्ठित टूर्नामेंट जीतने वाले पहले किशोर भी हैं, मतलब 18 से जो बिलो हैं वो भी, और जाहिर तौर पर सबसे कम उम्र के भी हैं। काफ़ी ज़रूरी जानकारी है, बहुत ज़्यादा इसके बारे में पढ़ने की आवश्यकता रहेगी आपको, है ना। बहुत ज़्यादा मतलब ऐसा नहीं कि बहुत ही ज़्यादा डीप में, लेकिन हाँ, जो फैक्ट्स हैं उनके बारे में जानना पड़ेगा, क्योंकि चेस एक जो शतरंज है वो काफ़ी ज़रूरी है और आपको पढ़ना है। और अब ये हॉट टॉपिक बनेगा थोड़ा सा। आगे बढ़ते हैं। अनंत टेक्नोलॉजीज़ के संस्थापक CEO और अध्यक्ष पावुलुरी सुब्बा राव को एरोनॉटिकल सोसाइटी ऑफ इंडिया द्वारा प्रतिष्ठित आर्यभट्ट पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। यह सम्मान राव के भारत में अंतरिक्ष विज्ञान को बढ़ावा देने में उनके जीवन भर के ज़बरदस्त योगदान को मान्यता देता है। काफ़ी ज़रूरी जानकारी है ये। ठीक है, किसे तो नाम आपको याद रखना है, पावुलुरी सुब्बा राव। इनको एरोनॉटिकल सोसाइटी ऑफ इंडिया द्वारा आर्यभट्ट पुरस्कार दिया गया है। आर्यभट्ट पुरस्कार के बारे में पढ़ना है, एरोनॉटिकल सोसाइटी ऑफ इंडिया के बारे में पढ़ना है, जाहिर तौर पर सुब्बा राव जी के बारे में भी पढ़ना है। ठीक है, और जो है इनके मतलब आप इनके बारे में पढ़ेंगे तो इनके योगदान को तो पढ़ना ही पढ़ना है, जो इनके बारे में सीधे तौर पर आपको जानकारी मिलेगी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगली जानकारी। वैज्ञानिकों ने ब्राज़ील के घने वर्षा वनों में पनपने वाली जंगली बिल्ली की एक नई प्रजाति की पहचान की है।
जी हाँ, है ना। ब्राज़ील के घने जो वर्षा वन है, आपको पता होगा, वहाँ पर एक नई प्रजाति पाई गई है जंगली बिल्ली की, क्लाउडेड टाइगर कैट। इस नाम की बिल्ली के समान चमत्कार ने पशु उत्साही और संरक्षणवादियों के दिलों को समान रूप से मोहित कर लिया है, और जिससे क्षेत्र की समृद्ध जैव विविधता की सुरक्षा के लिए नए प्रयासों को बढ़ावा मिला है। जाहिर तौर पर जैव विविधता बहुत ज़रूरी है, और आप लोग जानते भी होंगे बायोडाइवर्सिटी कितनी आवश्यक है, और उसी के संरक्षण के लिए जो है ये प्रयास किए जा रहे हैं। चलिए जी, ये थी आज के इस वीडियो की अंतिम जानकारी। कोई भी कन्फ्यूज़न हो आपको किसी भी टॉपिक से रिलेटेड, किसी भी जानकारी से रिलेटेड, आप लोग कभी भी किसी भी वक्त कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। अपन मिलते हैं ऐसी ढेर सारी जानकारियों के साथ अगले वीडियो में। ऐसा ही सपोर्ट करते रहिए। कोई भी कन्फ्यूज़न हो तो कमेंट सेक्शन पे आइए। नमस्कार, डायनामिक इम्पल्शन।